लेकिन ये निक्कर वाले जो है किसी पे कोई विश्वास कर लेना, लेकिन ये निक्कर वाले जो है ये किसी के भी नहीं हो सकते। ये अपने फायदे के लिए किसी की भी ताकत अपने साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जब इनका मतलब निकल जाता है तो फिर ये लोग उसको दरकिनार करते हुए देर नहीं लगाते। आपके सामने है जिस भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हमेशा हमारे साथ गठजोड़ में रख करके सत्ता में हिस्सेदारी दी थी, उसी भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला था तो उन्होंने सबसे पहले हमारे परिवार के अंदर कैसे मतभेद हो, कैसे परिवार को कमजोर किया जाए, इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से पार्टी को भी कमजोर किया और परिवार में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे एक दूसरे के खिलाफ मतभेद पैदा किए। आज समय आ गया उस भारतीय जनता पार्टी को सबक देने का, जिसने लगातार 10 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया। एक उदाहरण आपको बताता हूं। पीछे जब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया था तो जेजेपी के जो 10 जीत करके आए थे, जो कहते थे हम 75 पार वालों को जमुना पार करेंगे, उन्हीं को अपने साथ मिला करके 4.5-5 वर्ष तक प्रदेश को लूटते रहे। पहले तो उनके साथ लूट मचाई और फिर उनको भी पार्टी से, अपने संगठन से, अपने गठबंधन से मार करके कहीं आज सारी बुराई उनके कंधे पर रख करके अपना दाव लगाना चाहते हैं। लेकिन अब प्रदेश के लोग समझ चुके हैं सत्ता का बड़ा परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका जो होगी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी। ना तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस की तो अभी टिकटों को लेकर के भी आपस में बहुत बड़ा विवाद है और मान के चलो जब सारी टिकटों का वितरण करेंगे, लिस्ट जारी करेंगे तो बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी कांग्रेस में। जहां कांग्रेस में भगदड़ मचेगी वहीं बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर के 20 से ज्यादा सीट करके प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज होने का काम करेगी। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता क्योंकि आपने काफी लंबे समय से बैठे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा फैसला लिया। इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो उत्साह आप में है, जो आप में जोश है और जिस ढंग से आज आपने इकट्ठे होकर के अपनी ताकत दिखाई है, मैं एडवांस में आपको इस बात की बधाई दे सकता हूं कि नवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जो सीट, जो हमारा अपना घर, अपना परिवार है, आप नवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हो। आप लोगों के साथ हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आप लोग तो हमारे परिवार के सदस्य हो और आप लोगों ने हमेशा चौधरी देवीलाल को ताकत देने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हमेशा आपने
संघर्ष के साथी बनकर के उनको मजबूत किया। जिस किसी को भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाता था, जिता करके भेजते थे, चाहे वो रिजर्व हल्का था, चाहे जनरल हुआ था। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने तो अजय सिंह को भी एमएलए बनाया और हमारी भाभी को भी बनाया, लेकिन दोनों छोड़ के भाग गए। तुम्हें भाग्य कि नहीं भाग्य? अब माफी मांगते घूम रहे नाम। अब गांव में बढ़ते जाकर के माफी मांगते, हमारे से बहुत बड़ी भूल होगी। भूल नहीं थी, बेईमान थे। सत्ता में शामिल होकर के अपनी जेब भरना चाहते थे, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो इज्जत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ उन्हें मिला करती थी, वो इज्जत समाप्त हो गई। हमने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है। लोगों के साथ जिस किसी सरकार ने अनदेखी करी, उसको जब तक न्याय नहीं मिला, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होकर के उनकी लड़ाई को लड़ते रहे। और अब तो हमारी सत्ता की लड़ाई जो है, एमएलए बनाने की लड़ाई थोड़ी है। आप मान के चलो, अगर गलती से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती है तो फिर एमएलए मुख्यमंत्री जो कुरुक्षेत्र का बनेगा। कांग्रेस को सत्ता काबू आती है, अगर उनका भी कोई दाम लगता है तो फिर रोहतक का मुख्यमंत्री बनेगा। और अगर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर कहां का बनेगा? फिर आपका अपना बनेगा। तो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो? अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो जिस उत्साह और जोश के साथ आज आए हो, कल आदित्य ने अपना नामांकन भरना है। आप सब लोगों ने सबने अनाज मंडी में इकट्ठा होना है सुबह 10 बजे, और जितनी संख्या में यहां आए हो, इससे भी डबल संख्या के अंदर वहां पे इकट्ठे होकर के नामांकन पत्र दाखिल करना है। कल ये संदेश दे देना है कि संस्था की डबवाली की सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में आ रही है। कल मैं सुबह में नामांकन पत्र पे आऊंगा और आप सबके साथ मिलकर के इसका नामांकन पत्र भराएंगे। एक काम और करना पड़ेगा, जहां मंडी में इकट्ठा हो गए, वहीं फिर जुलूस की शक्ल में जाकर के एसडीएम के दफ्तर के अंदर नामांकन पत्र दाखिल करवाना है। ये मैसेज दे देना है, डबवाली को इतना जाम कर देना है कि जो कोई भी इसके सामने चुनाव लड़ने वाले हैं, वो अपना नॉमिनेशन भरने से पहले ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि तुम्हारी हालत क्या होने वाली है। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि चौधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी को एक बार फिर विश्वास करके और बड़े बहुमत के साथ जिताना है। एक बात मैं कह सकता हूं इसके बारे में, इसमें संघर्ष का मादा है। ये आपके बीच में रह करके आपके सुख दुख का साथी बनेगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करवाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। इसमें चौधरी देवीलाल जी की तरह अपने आप को लोगों को समर्पित करने का काम किया है। आज इसकी मेहनत की वजह से आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आपने इसमें इतना बड़ा विश्वास जताया है, आपने आशीर्वाद दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जहां डबवाली जीतोगे
मेंढावाड़ी के साथ कालावाड़ी को भी जीतने का काम करो। मेंढावाड़ी से लगता हुआ नानिया विधानसभा क्षेत्र है, उसको भी जीतने का काम करो। जब सत्संग के तंत्र ठीक जीत जाओगे तो हर हालत में अगली सरकार आपकी बनेगी, कोई रोक नहीं सकेगा। आप आए, आप सबका स्वागत, आप सबका धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कल सारे आओगे कल सारे। बहुत धन्यवाद आपका। आगे से पूरे जिले की जिम्मेवारी मैं इसके कंधों पे डालता हूं। आपको कोई भी काम होगा, आपको मेरे तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हर काम के लिए अखड़ा मिलेगा। अगर कभी आपको लगे कि इसने कोई कोताही करी तो फिर मुझे बता देना, इसका कान पकड़ के तुम्हारे बीच में खड़ा कर दूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद।